देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर का रुख क्या था सन 1947 में, जब इसे ये तीन ऑप्शन मिले कि ये भारत के संघ के साथ शामिल हो सकता है, पाकिस्तान के साथ जा सकता है और स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर की जो देसी रियासत थी, जो कश्मीर की देसी रियासत थी, उसने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जाहिर की और इसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर कर दिया। हालांकि देखिए, यदि जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत के तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता तो भारत के साथ इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि ये एक अलग हिस्से में पड़ा हुआ राज्य था जो कि भारत के बीच में नहीं आ रहा था। तो इस वजह से दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आईं आगे चलकर। जब जम्मू कश्मीर की देसी रियासत ने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जता दी थी, तो उस समय सन 1947 में कश्मीर की जो देसी रियासत थी उसके राजा हरीशचंद्र हुआ करते थे, और राजा हरी सिंह हुआ करते थे। और उन्होंने जब स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी कुछ कबाइलियों ने हमला किया, और पाकिस्तानी उन कबाइलियों के हमले के साथ ही जम्मू कश्मीर की देसी रियासत और वहाँ रहने वाले जो लोग थे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कबाइली जो लोग थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की देसी रियासत में रहने वाले लोगों के साथ लूटपाट करना शुरू करी, उनके साथ बदतमीज़ियाँ करना शुरू करी, जिसकी वजह से देसी रियासत के जो राजा थे, राजा हरी सिंह, उन्हें ये महसूस होने लगा कि अभी तो शुरुआती दौर है और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का जो निर्णय ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी होने लग जाए और हमारे जो संप्रभुता है उसके लिए कहीं एक रोड़ा बनकर ना खड़ा हो जाए, या ऐसा ना कर दे पाकिस्तान कि ये हमारे ऊपर ही भविष्य में कब्जा कर ले। तो इस वजह से राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत से रिक्वेस्ट करी कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और दिक्कत आ रही है। तो ऐसी पोजीशन में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी सेना भेजकर वहाँ पाकिस्तानी जो कबाइली थे उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, और उन्हें नियंत्रित भी कर लिया गया। लेकिन इतनी हेल्प पहुंचने तक, इतनी मदद पहुंचने तक पाकिस्तानी जितने भी कबाइली थे वो काफ़ी अंदर तक आ गए थे, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। ये वही हिस्सा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलियों ने कब्जा कर लिया था, जब वो राजा हरी सिंह के राजा बनने के बाद स्वतंत्र राष्ट्र जब जम्मू कश्मीर बनने की राह पर था, तब उन्होंने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब भारत की मदद पहुंची तो पाकिस्तानी कबाइलियों पर नियंत्रण पा लिया गया, और उस नियंत्रण के बाद राजा हरी सिंह को ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा लगने लगा कि भारत ने हमारी जो मदद की है वो मदद बहुत आड़े वक्त में की है, और उस आड़े वक्त की मदद के चलते राजा हरी सिंह ने ऐसी इच्छा जाहिर करी कि हम भारतीय संघ के साथ शामिल होने को राजी हैं और हम चाहते हैं कि हमें भारत के संघ में शामिल कर लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लग रहा था कि हमने जो मदद की है, इस दबाव में आकर शायद राजा हरी सिंह जो हैं वो ये फैसला ले रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि देखिए, जो जम्मू कश्मीर की देसी रियासत है, इस देसी रियासत को भारतीय संघ में हम सिर्फ तब शामिल करेंगे जब यहाँ की जनता अपना जनमत हम लोगों को दे देगी, और ये जनमत संग्रह कराकर हम लोगों को ये बता देगी कि हम भारतीय संघ में मिलने को शामिल हैं। और वो जनमत संग्रह, देखिए, आपको सबको इस समस्या से पहले से ही आप परिचित हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या आज़ाद भारत के अंदर बहुत लंबे समय तक बनी रही, और वो जनमत संग्रह बहुत लंबे समय तक नहीं हो सका। सन 1954 में एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर की देसी रियासत को दिया गया, जो कि भारत का हिस्सा थी, और अनुच्छेद 370 के तहत सन 1954 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। और अब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद वहाँ जब तक जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी वो अगर अपनी कोई सहमति ना दे, तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून वहाँ लागू नहीं हो सकता था। वहाँ कोई भी भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू करने के लिए सबसे पहली शर्त ये थी कि वहाँ की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उससे वहाँ
अनुमति ली जाए। दूसरी बात, अनुच्छेद 370 के तहत जब इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला तो जम्मू कश्मीर का अपना राष्ट्रीय गान अलग था, अपना झंडा था, और इनका शासन करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। हालांकि देखिए, ये अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला सन 1954 में, और ये बहुत लंबे समय तक चर्चा का और विवादित चर्चा का विषय रहा कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म कर देना चाहिए और इसे भारत में ज़बरदस्ती मिला देना चाहिए, क्योंकि कुछ अलगाववादी जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संघ से इसे अलग करने में लगे हुए हैं। इस तरह की कुछ दिक्कतें जो थीं वो जम्मू कश्मीर के अंदर से सामने आ रही थी। हालांकि देखिए, वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक कानून लेकर आई संसद के अंदर, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, खास राज्य का जो दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत, उस अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया। और अब वर्तमान जो पोजीशन है, वर्तमान जो स्थिति है जम्मू कश्मीर की, वो स्थिति ये है कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है। इसे 2 हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बांट दिया गया है, और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी, जो कि अनुच्छेद 370 के द्वारा इसे दिया गया था सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, उसे ख़त्म कर दिया गया है।